अपने हनुमान से कहा कि वो अपने शरीर की शक्ति। भारत न्यूज 24 हॉर्स में आपका स्वागत है। रोज अपनी राशि के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बजरंग बाण पाठ करने के नियम, महत्वपूर्ण तथ्य और लाभ। बजरंग बाण की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने भयों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा देत कपि चंचल साम साम सहमी पराने खलदल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जे ही मारे, ताही कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापई, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरु जपई हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। दोहा, प्रेम प्रतीथि कपि भजे, सदा धरे मूढ़ ध्यान। कोट, तेही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। कोट। इस प्रकार से करें बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। चूंकि बजरंग बली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम का सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होंगे। उपरोक्त बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इस निम्न पंक्तियों में दिलाई गई है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अगिन बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही सपत राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावर, ताकि सपत विलंब न लावर। उठ उठ चलू तो ही राम दोहाई, पाए परौन कर जोरी मनाई। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कहें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण पाठ के लिए निम्न नियमों का करें पालन। बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। कुश से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ से पहले संकल्प लें। धूप, दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। आपने जितनी बार बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया है उतनी बार उसका रुद्राक्ष की माला से पाठ करें या फिर बिना माला की गिनती याद रखते हुए जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही कर रहे हों। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर निम्नलिखित समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, यदि आपके विवाहित जीवन में भी कोई समस्या आ रही है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदली पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुख में बीतेगा। ग्रह दोष समाप्ति के लिए, यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दिया जलाना न भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद दोषों को दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों से निजात, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लिवर में दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाना न भूलें। कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए, यदि आप कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खासतौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दें। वास्तु दोष दूर करने के लिए, वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। मांगलिक दोष दूर करने के लिए, मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना फलदायी माना जाता है। इन स्थितियों में ना करें बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बली को शुभ फलदायी देवता माना जाता है।
आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंग बाण का तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। किसी को नीचे दिखाने की मनोकामना के साथ कभी ना करें बजरंग बाण का पाठ। किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए इसका पाठ ना करें। दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बाधा से मुक्ति पाने की स्थिति में बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इसका पाठ ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ कदापि ना करें। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में विशेष रूप से बजरंग बाण को खासा चमत्कारी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी निरर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना लाभदायक साबित हो सकता है। बजरंग बाण पाठ के दौरान ना करें ये गलतियां। बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू ना करें, बल्कि खासतौर से मंगलवार के दिन ही इसका पाठ शुरू किया जाना चाहिए। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ जरूर करें। बजरंग बाण पाठ के दौरान सभी नियमों का पालन जरूर करें। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जितने दिन भी बजरंग बाण पाठ का संकल्प लें, उस दौरान किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन ना करें। बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि। बजरंग बाण का पाठ कर आप निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन यदि इसके साथ ही बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि का प्रयोग किया जाए तो इससे तत्काल ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप निम्न विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विधि। बजरंग बाण सिद्धि के लिए मंगलवार की मध्यरात्रि को सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और एक कागज पर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट मंत्र लिखकर उसे यथावत उस चौकी पर रख दें। इसके बाद चौकी के दाईं तरफ घी का दिया जलाकर रख दें और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का करीब 5 बार पाठ करें। इसके बाद कागज पर लिखे मंत्र को उठाकर घर में बने मंदिर में रख दें और रोज उसकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द ही आपकी कामना पूरी हो सकती है।